बिहार में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार जमीन खरीद बिक्री के नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे बिहार में जमीन खरीद बिक्री में धांधली कम होगी। ऐसे में आप भी जमीन से जुड़ा कोई योजना बना रहे हैं तो आपको ये सभी नियम जानना जरूरी है। ऐसे में आइए इन नियमों पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक दस्तावेज में जिनके नाम से जमाबंदी होगी उन्हें ही जमीन रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने के बाद यही तय हुआ है कि अब जिनके नाम से जमाबंदी कायम रहेगी वही जमीन की बिक्री कर सकते हैं। और इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज रहेगा वही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। इसका उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकना है। नए नियमों के अनुसार जमीन खरीद बिक्री के लिए दाखिल खारिज का नंबर भी अनिवार्य होगा। इससे जमीन से जुड़े दस्तावेजों में सही जानकारी होना सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही जमीन के मालिकाना हक में किसी भी प्रकार से विवाद की संभावना कम होगी। खास बात यह है कि निबंधन विभाग ने ऑनलाइन सिस्टम में भी परिवर्तन किया है ताकि जमीन रजिस्ट्री के दौरान सभी आवश्यक जानकारी की जांच पड़ताल सही ढंग से की जा सके। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि जमीन से जुड़े विवादों में कमी होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अब पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। ऐसे में लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम दाखिल खारिज होगी, यानी कि पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा और जमीन की दाखिल खारिज करानी पड़ेगी। नए प्रावधान में जमाबंदी रसीद पर बेचने वाले जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर भी जरूरी है और इसके नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसके लिए निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव भी किया है। ऐसे में अब दादा परदादा के नाम से जमाबंदी को अपने नाम से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा। जमाबंदी को अपने नाम कराने के लिए जिस नाम से कागज है, अगर उसकी मौत हो गई तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, बंटवारा कागजात, वंशावली, जमीन के कागजात के साथ साथ पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके साथ ही जमीन के हिस्सेदारों को अंचल कार्यालय पहुंचकर अपने अपने हिस्से के बारे में बात कर सहमति पत्र देना होगा। इस तरह की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जमाबंदी को बदला जा सकता है। वही नियम यह भी है कि जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमाबंदी को जोनल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वे जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में 4.8 करोड़ जमाबंदी में अब तक मात्र 84.36 लाख जमाबंदी को ही आधार से जोड़ा जा सका है। इस तरह सरकार ने जमीन के खरीद बिक्री के नियमों में कई तरह का बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो आपको ये नियम जान लेना जरूरी है।